बार बसंत पंचमी त्योहार किस दिन मनाएं? किस दिन मां सरस्वती की पूजा करें? इस बार बसंत पंचमी पर क्या विशेष योग बन रहे हैं, तो जान लीजिए। वैसे तो हर साल बसंत पंचमी का त्योहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, या यूं कहें कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बसंत पंचमी उत्सव महीने के 5वें दिन होना चाहिए, क्योंकि पंचमी तिथि का अपना एक विशेष महत्व है। तो फिर इस बार बसंत पंचमी को हम 25 जनवरी को नहीं बल्कि 26 जनवरी को मनाने वाले हैं। ऐसा क्यों, क्या आप जानते हैं? और अगर नहीं तो जान लीजिए। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 25 जनवरी दिन बुधवार को पंचमी तिथि 12:34 से शुरू हो रही है, और ये पंचम तिथि अगले दिन यानी 26 जनवरी गुरुवार को दोपहर तक रहने वाली है। अब एक सवाल मन में पैदा होता है कि जब पंचमी तिथि की शुरुआत 25 जनवरी को हो गई तो फिर 26 जनवरी को क्यों मनाएं? 26 जनवरी को बसंत पंचमी मनाने की बस एक ही वजह है। मान्यता के हिसाब से उदय तिथि को ही बसंत पंचमी मनानी चाहिए, और उदय तिथि 26 जनवरी को होगी। तो आने वाले 26 जनवरी को बसंत पंचमी के त्योहार की तैयारी करना शुरू कीजिए, और इस दिन मां सरस्वती से अपने अपने हिसाब से आशीर्वाद मांग लीजिए। 26 जनवरी को बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त जान लीजिए कि किस समय से किस वक्त तक पूजा करना अति शुभ होगा, और इस दिन क्या शुभ योग बन रहे हैं उन्हें भी समझ लीजिए। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती पूजा मुहूर्त सुबह 7:12 से दोपहर 12:34 तक। बसंत पंचमी पर बन रहे हैं 4 शुभ योग। शिव योग सुबह 3:10 से दोपहर 3:29 तक। सिद्ध योग दोपहर 3:29 से पूरी रात रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग शाम 6:57 से अगले दिन 7:12 तक। रवि योग शाम 6:57 से अगले दिन 7:12 तक। पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की विशेष पूजा की जाती, क्योंकि यही वो दिन था जब मां सरस्वती धरती पर प्रकट हुई। और ये भी माना जाता है कि जिस दिन मां सरस्वती प्रकट हुई तभी से वाणी और ज्ञान पूरे संसार को प्राप्त हुआ। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की हल्दी, केसर, पीले फूल, पीली मिठाई का भोग लगाकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप हल्दी की माला से करने से बुद्धि तेज होती है और ज्ञान प्राप्ति का मार्ग भी खुलता है। अगर हम मां सरस्वती का जप ना भी कर सकें तो हम बस मां सरस्वती के सामने जाकर एक शुद्ध मन से उन्हें प्रणाम करके अपनी सारी व्यथा बोल सकते हैं, और आपको जो मां से मांगना है मांग लीजिए। और ध्यान रहे, मां सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है, और हम जो भी कार्य करते हैं अपने ज्ञान के हिसाब से ही कर पाते हैं। तो आप भी मां से ज्ञान के भंडार को मांग लीजिए। और इसी दिन सभी स्कूल कॉलेजों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है और वाणी में शुद्धता आती है। बसंत पंचमी पर्व के संदर्भ में एक पौराणिक कथा बहुत ही प्रचलित है, जो महाकवि कालिदास जी से जुड़ी हुई है। किंवदंतियों के अनुसार माना जाता है कि कालिदास जी को जब उनकी पत्नी ने त्याग दिया था, तब कालिदास जी दुखी होकर एक नदी के किनारे आत्महत्या करने के लिए गए। आत्महत्या करने से एक क्षण पहले माता सरस्वती ने कालिदास जी को दर्शन दिया और कालिदास से कहा कि पहले तुम नदी में स्नान कर लो। जब कालिदास जी ने उस नदी में स्नान किया तो उनका संपूर्ण जीवन बदल गया और वो महाज्ञानी हो गए, जिसके बाद उन्होंने महाभारत और रामायण जैसी महान पुराणों की रचना की। इस कथा से अगर हम खुद को जोड़कर देखें तो कुछ यूं कालिदास ने जैसे ही सरस्वती नदी में डुबकी लगाई, उसके बाद उन्हें ज्ञान का ऐसा सागर मिला, जिसके बाद कालिदास महाकवि कालिदास बन गए। मतलब साफ है, मां सरस्वती ने ऐसा ज्ञान दिया जिसके बाद कालिदास का संपूर्ण जीवन ही बदल गया। तो हम भी इस बार मां सरस्वती से ऐसा ज्ञान का भंडार मांगे कि फिर उसके बाद हमारा भी संपूर्ण जीवन बदल जाए।